यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना त्याजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने की इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। मैं और आपकी इच्छा से नहीं, मेरी और आपकी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर ने अपनी प्रजा बनाया है, ताकि मैं और आप परमेश्वर का महान गुण को प्रकट करे। मेरे प्रियो, मेरे और आपका गुण को प्रकट करने के लिए नहीं। कई लोग आजकल लोग क्या करते हैं, अपना गुण को प्रकट करने के लिए कितना माध्यम ढूंढता है, मीडिया को ढूंढता है। ये नहीं, मैं बोल रहा हूं, महान परमेश्वर का गुण को प्रकट करो। इसके लिए परमेश्वर ने, जिस कार्य के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है, यही बात को मैं मालूम होना चाहिए कि मैं और आप परमेश्वर का निज प्रजा है, अपना प्रजा है, अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी संपत्ति है। और इसलिए प्रभु ने मुझे और आपको चेतावनी दे रहे हैं कि अभी भी, और देखो, मुझे और आपको वचन के अनुसार जीवन बिताना है। आमीन, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हमें देने में बहुत ही, अपने आप को देने में बहुत दिक्कत होता है। आराधना नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, संगति में नहीं आता, संगति में आए तो भी ध्यान नहीं देता। आमीन। परमेश्वर अपने आप को हमारे लिए, पिता परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। इसलिए बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर ने और इसलिए दे दिया, मैं और आप दुखी होने के लिए नहीं, निराश होने के लिए नहीं, बीमारी में पड़ने के लिए नहीं, आनंद काल का जीवन पाने के लिए प्रभु ने अपने आप को दे दिया। मेरे प्रियो, हम भी इस वे के समय प्रभु से कहे, प्रभु मैं भी अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। जैसे आप चाहते हैं, एक कुम्हार के हाथों में मिट्टी के जैसे मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता, आप जैसे चाहते हैं वैसा मुझे बनाओ, ताकि मैं योग्य एक बर्तन निकल कर और प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करना पाऊँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो वचन सुनता है उसको ग्रहण करे, ताकि इसमें जीवन है, इसमें आशीष है, इसमें ही सब कुछ है। परमेश्वर के नाम की महिमा। और लिखा है, जिससे तुम उनके महान गुण को प्रकट करो। और देखो, प्रभु ने हमें क्यों चुना। उनके नीचे लास्ट में लाइन में लिखा है कि और अंधकार में से अद्भुत ज्योति में इसलिए बुलाया है कि महान परमेश्वर का महान गुण को क्या करना, प्रकट कर। मेरे प्रियो, और लास्ट में यही लिखा है कि और परमेश्वर का महान गुण को प्रकट करने के लिए बुलाया गया हो। कितने लोग कह सकते हैं, हम अपने आप को तारीफ करने के लिए लोग बहुत ही माहिर है, आगे आ जाता है। लेकिन बाइबल मुझे और आपको अब बुलाया हुआ बात को, परमेश्वर के महागुण को प्रकट करने के लिए, आपके जीवन में प्रभु ने किया हुआ बात दूसरों को बताना है, दूसरों को बताना है। तब कलीसिया भी बढ़ जाएगा, आपके प्रतिबल भी बढ़ते जाएगा, आप प्रभु में और स्थिर भी होते रहेगा। हम कार्य करना इस तरीके से करना चाहिए कि परमेश्वर का महागुण को, महागुण क्या है, आमीन, वो मुर्दों को भी जिला, आपके पापों को भी क्षमा कर सकते हैं, वो शून्य से सब कुछ, वो कैंसर को भी और बीमारी को भी, लकवा से मारा हुआ व्यक्ति को भी
अद्भुत कार्य कर सकता है। प्रभु से और प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। प्रभु सब कुछ कर सकता है, उनकी महानता में आ जाते हैं, क्योंकि महागुण को हमें क्या करना चाहिए? प्रकट करना चाहिए। मेरे प्रियो, हम क्या करते हो? ये 2025 का 7वां महीना का तीसरे रविवार को परमेश्वर और पवित्र आत्मा में हमसे पूछता है कि वचन द्वारा कह रहे कि मेरा महागुण को कौन प्रकट कर रहा है, कर रही है? मेरे प्रिय, उनके सवाल के सामने जवाब के रहे उसे अपने आप को समर्पित कर, प्रभु मैं आज से चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि आप मुझे, मैं कीचड़ में था, मैं दलदल के कीचड़ में था, मैं पाप में था, मैं श्राप में था, मैं अयोग्य व्यक्ति था, वो अंधकार में था, लेकिन परमेश्वर आपने आपके महागुण को प्रकट करने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। अंधकार से अद्भुत ज्योति में इसलिए बुलाया गया है कि परमेश्वर का महागुण को प्रकट करे और दूसरों के बारे में प्रकट करे। टीवी में ये आ रहे, वो आ रहे, वो व्यक्ति वो कर रहे, ये कर रहे, वहां बड़ा भीड़ है, इसके बारे में नहीं है। मेरे लिए, आपके लिए महान परमेश्वर का गुण को प्रकट करने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको चुन लिया है। आमीन, आमीन।